नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? सब अच्छे में हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं और अपने चाहने वाले के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। आज चलिए कुछ खामोशी पे बात करते हैं। खामोशी, साइलेंस। कहते हैं इतना खामोश नहीं रहना चाहिए, इतना शांत नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नहीं रहना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा या बहुत कम करना हमेशा ही हानिकारक होता है, हमेशा ही दिल के लिए, दिमाग के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन ये खामोशी, जब हम इस जोन में जाते हैं या शांत वाले जोन में जाते हैं, तो कभी कभी आप अपने आप से बात करके देखिएगा और वो बातें कीजिएगा जो कुछ जैसे अनरिजॉल्व इश्यूज़ रह जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों उसने कुछ कहा नहीं या क्यों उसने कुछ कहा। एज ए व्यूअर की दृष्टि रख के उसको सोचिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर उसने किया तो क्यों और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। क्यों उसने खामोश रह के और चुपचाप वहाँ से चले जाना ही पसंद किया। क्या उस समय मैं उसकी खामोशी नहीं समझ पाई थी, या उस समय मैं उसके जो वो शांत था, वो जो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था या करना नहीं चाह रहा था, तो क्या मैं उसे समझ पाई, नहीं समझ पाई। कभी कभी ये खामोशी और शांत वातावरण में रहना भी हमारे लिए, हमें खुद को जानने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जो 24 घंटे हैं ना, हमें वो भी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काश दिन थोड़ा बड़ा क्यों नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और कभी यही हम हैं जो कहते हैं कि हमारा दिन नहीं कटता, वो ये दिन कब कटेंगे। जैसे आजकल ये लॉकडाउन, ये कब ख़त्म होगा, कब हम लोग सब लोग गैदरिंग करेंगे, कब वर्क प्लेस में वापस जाएंगे, और ये वर्क फ्रॉम होम बहुत हो गया। कभी कभी सोचते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से, हम अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से हम ये चूज़ करना चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग दिन छोटा हो जाए, हमारे अकॉर्डिंग दिन बड़ा हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलिए, तो आप खामोश जब हम रहते हैं तो क्या कभी कभी अपने आप से बातें करते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं कि अरे शांत रहने से ऐसा, अगर ऐसा मैं करती तो, या वैसा मैं करती तो, या मैं ऐसा रह के क्या अपने अंदर जो चल रहा है। कभी कभी कहते हैं ना, मेरे अंदर तुम्हें पता नहीं बहुत तूफ़ान चल रहा है। अरे भाई, क्या तूफ़ान चल रहा है? जाइए और जाके सोचिए, समझिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, उसको मैटर को रिजॉल्व कीजिए। तूफ़ान का तो काम ही है आपको उलझाना, आपको परेशान करना, बट इट इज़ अप टू यू कि आप उसको कैसे लेते हैं। जाइए, कमरे बंद हो जाइए थोड़ी देर के लिए और बस आत्मचिंतन कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये ज़रूरी है क्या होना, और ऐसा मैं क्या करूं जो ये ना हो। तो बहुत टाइम पहले, बहुत ही टाइम पहले कभी मैं भी ऐसे ही शांत बैठी थी, सोचा कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे थॉट्स माइंड में आए। सोचा उसको एक कंपाइल करके एक जगह लिख दूँ। और आज जब ये सब चल रहा है तो अभी एक दिन लैपटॉप में देखा, कुछ सर्च कर रही थी तो ये मिला, तो मैंने सोचा चलो शेयर करना चाहिए आपसे। शायद आप भी वो चीज़ उसको समझने की कोशिश करें, उसको जानने की कोशिश करें कि वाई, ये जो क्वेश्चन है ना, वाई, क्यों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू शुड नो द आंसर ऑफ दिस वाई। बहुत महीने लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, इस वाई का आंसर नहीं मिल पाता भाई साहब। कभी कभी लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जनाब, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
एक्चुअली हमने कभी उसको सुलझाने की, समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने हमने चाहा कि हमें आंसर भी हमारे अकॉर्डिंग मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता। फिर हम सोचते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, ऐसा वो वैसा। नहीं, आंसर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ही अकॉर्डिंग हो। आंसर्स तो बहुत होते हैं, बट हम उसमें भी फेवरेबल ढूंढते हैं कि विच वन इज़ फेवरेबल फॉर मी। कौन सा मुझे पसंद आ रहा है, मैं उसमें से एक पिक करूं और इसका ठीक है आंसर हो गया, रिजॉल्व, ख़त्म, ना क्लोज द चैप्टर। अगेन अनरिजॉल्व इशू। चलिए, तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। जो मुझे कुछ ऐसा मिला था तो बात हो रही थी उसको शेयर करने की। चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो टाइटल कुछ इस प्रकार है कि वांट टू नो माई सेल्फ, क्योंकि खुद को जानना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं। कोशिश करें सबसे पहले खुद को जानें, फिर दूसरों को जानने की कोशिश करें, क्योंकि खुद के बारे में अगर जब तक हम नहीं जानेंगे, हमें पता ही नहीं रहेगा इसको कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है और किस लिए करना है। बहुत सारे क्यों क्यों क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइटल है वांट टू नो माई सेल्फ। आई जस्ट वांट टू live alone to know myself. I just want to live alone to know myself. I just want to be silent to listen myself. Should I take some time for me to know myself? I just want to feel myself, to know my senses. I just want to think myself, to know why I am here. Should I take some time for me to know myself? I just want to know my soul, to know the reason of my birth. I just want to fly, to know the heights of cloud. Should I take some time for me to know myself? I just want to see my tears, to know why they won't come out. I just want to see my laugh. I just want to see my laugh, to know how it looks on my face. Should I take some time for me to know myself? Should I take some time for me to know myself? तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हम हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारे बारे में कभी कभी इनफैक्ट हम समझना भी चाहते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कभी कभी लगता है ना, हम किसी अपने फ्रेंड से बात करते, घर में किसी से बात करते हैं या कोई बहुत अजीब सी खबर सुनने को मिलती है, हम कहते हैं यार पता नहीं, मन बहुत बेचैन हो रहा था, बहुत ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। ये क्या है, ये जो बेचैनी, ये सब क्या है? कि कहीं ना कहीं हम चूँकि उससे जुड़े हुए हैं, वो सेंसेस हमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं देयर समथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग राइट, देयर समथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर हिम और हर. So these are the senses which some peoples need to develop, some people's already developed, and some are, they are just don't want to know. जैसे दूर भागते हैं, but दूर भागना is not the solution of any problem. You need to face all the situations, you need to face all the issues, then only you can be able to resolve those issues. अदरवाइज वो इश्यूज़ आपको यूं ही परेशान करते रहेंगे और आपके मन में ऐसे ही तूफ़ान आता रहेगा, हलचल आती रहेगी. तो मकसद जानिए इन सब चीज़ों का कि ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों ये, क्यों वो, क्यों मैं यहाँ हूँ, क्यों मैं वहाँ नहीं हूँ. और तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो ऑलवेज फ्लोटिंग इन आवर माइंड, ये हमें कभी नहीं मिलेंगे. और अगर ये कभी नहीं मिलेंगे तो हम इसी तरह से स्टक रहेंगे और इसी तरह एक दिन हमारा भी अंत हो जाएगा विदाउट रिजॉल्विंग दीज issues, these questions. If you are not resolving these issues,
तो अगेन यू नो लाइफ बर्थ द प्रोसेस इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन। उम्मीद करती हूँ ये जो कुछ लाइंस थी शायद आपको पसंद आए और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी स्ट्राइक हो कि मैं अपने बारे में सोच के देखूँ, मैं अपने बारे में ये क्या क्यों हो रहा है, क्यों क्या देखूँ तो कैसा लगता है जब मैं हंसती हूँ, कैसा लगता है जब मैं दुखी होती हूँ, क्यों ऐसा होता है, क्यों मैं खुश होती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसका दिल दुखा दिया किसी रीज़न से, क्यों मैंने उस पर गुस्सा किया, क्यों जो है ना, कभी सोचिएगा अकेले बैठ के, कुछ टाइम दीजिएगा अपने लिए, बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए हम देते हैं टाइम, सब कुछ करते हैं, बट एक हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम उसी के लिए कुछ नहीं करते। ट्राई टू रिजर्व सम टाइम, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ ओनली। थिंक अबाउट दैट। मैंने ऐसा क्यों कहा ये भी सोचिएगा। ये आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, उम्मीद करती हूँ अपने लेवल पे ये होमवर्क सब लोग कर लेंगे अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो। और अगर लगे आपको कि आपको इसका आंसर मुझसे शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ राइट इट ऑन इन द कमेंट बॉक्स। आई रियली फील हैप्पी कि मुझे लगेगा कि हम में और आप में एक बॉन्डिंग हो रही है, केमिस्ट्री अच्छी बैठ पा रही है। आई रियली फील गुड। कब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, हो सकता है कुछ अचानक यूँ ही कुछ ढूंढते ढूंढते कुछ मिल जाए तो वो आपसे शेयर करूँ, या कुछ दिल की बात कुछ ज़ुबान पे आ जाए उसको आपके साथ शेयर करूँ, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अपने अगली वीडियो में कुछ ऐसा ही करूँगी खास, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए आप सब लोगों की स्वास्थ्य की, आपकी खुशी की और आपके अपनों के साथ रहने की यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सब लोग, इवन हम सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मज़े में रहें, अपनों के साथ रहें। नमस्कार।